हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। चाहे बात पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की, हम हर पल कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। जहां एक ओर सही निर्णय हमारी जिंदगी बना देते हैं, वहीं दूसरी ओर गलत निर्णय हमें बर्बाद कर देते हैं। शायद यही कारण है कि कोई भी निर्णय लेते समय हमारा दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सा रास्ता चुनूं, ऐसे लाखों सवाल घूमते रहते हैं। हमारी इसी समस्या का हल भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। गीता जी में 6 ऐसे खास श्लोक वर्णित हैं जो सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। गीता जी के ये श्लोक और उनके अर्थ जानने के बाद आप भी सही निर्णय लेने का गुण सीख जाएंगे। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। हमारे अधिकांश निर्णय उससे मिलने वाले फल यानी फायदे पर निर्भर करते हैं। हमें कोई भी काम सिर्फ तब करते हैं जब हमें उससे कोई फायदा मिलता नजर आता है। जिस काम में लाभ दिखे हम उसे तुरंत कर लेते हैं। परंतु गीता जी की माने तो यह निर्णय लेने का सबसे गलत तरीका है। गीता जी के अनुसार जो मनुष्य यह जानता है कि उसके हाथों में केवल कर्म करने की शक्ति है, उससे मिलने वाले फल पर उसका कोई जोर नहीं, ऐसा मनुष्य दूसरों से ज्यादा बेहतर और सही निर्णय लेता है। यही है हमारा पहला नियम। गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसीलिए ना ही तुम्हें कभी स्वयं को कर्मों के फल का कारण मानना चाहिए, ना ही कभी सही कर्म करने से खुद को रोकना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको पतंग उड़ानी है और आपके पास डोर के 2 चक्रे हैं। पहले चक्रे की डोर आपस में बहुत उलझी हुई है, वहीं दूसरे चक्रे की डोर एकदम सीधी सुलझी हुई है। तो बताइए, दोनों में से कौन सा चक्रा आपको आराम से और ऊंची से ऊंची पतंग उड़ाने में मदद करेगा? स्वाभाविक है दूसरे नंबर का चक्रा, क्योंकि उसकी डोर सुलझी हुई है। ठीक इसी प्रकार एक कंफ्यूज्ड दिमाग के बदले एक शांत और स्थिर दिमाग सही निर्णय लेगा। गीता जी के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निसंदेह मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, किंतु निरंतर और उपयुक्त अभ्यास द्वारा ऐसा कर पाना संभव है। दोस्तों, दिमाग को शांत करके सही निर्णय लेने के लिए आप सेल्फ डिटैचमेंट का अभ्यास कर सकते हैं। सेल्फ डिटैचमेंट का मतलब है कि कोई भी निर्णय लेते समय खुद को उस परिस्थिति से अलग करके किसी दूसरे व्यक्ति के तौर पर उसके बारे में विचार करना। ऐसा करने पर आप पूरी परिस्थिति को अच्छी तरह से परख पाएंगे और फिर एक सही निर्णय ले पाएंगे। यही था सही निर्णय लेने का दूसरा नियम। तीसरा नियम है कि हमें कोई भी निर्णय लेते समय हमारे सामने मौजूद सभी विकल्पों, सभी परिस्थितियों और सभी मनुष्यों को एक समान देखना चाहिए। लोगों में, अलग अलग परिस्थितियों में या सामने मौजूद विकल्पों में भेदभाव करना हर मनुष्य का स्वभाव होता है। जो लोग हमारे फेवरेट हैं, हम उनका फायदा पहले देखते हैं, या जो परिस्थिति हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है हम उसे चुनना पसंद करते हैं। लेकिन गीता जी के अनुसार परिस्थिति या लोगों में भेदभाव करके लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। गीता जी के 6 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने हितैषियों, प्रियजनों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों हर किसी को समान भाव से देखता है, वह सबसे उत्तम होता है। दोस्तों, चौथा नियम है कि हमें कोई भी निर्णय सुख दुख, डर या चिंता जैसी भावना की वजह से नहीं लेना चाहिए। आप खुद सोचिए, आपको अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है
या फिर आपको नई बाइक चाहिए, तो इन बातों की परमिशन के लिए आप अपने मम्मी पापा के पास कब जाएंगे? तब जब उनका मूड बहुत अच्छा है, या फिर तब जब वो बहुत गुस्से में है? स्वाभाविक है आप तभी जाएंगे जब वो किसी बात को लेकर बहुत खुश हो, क्योंकि आप जानते हैं उस खुशी के चलते वो ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे और तुरंत ही हाँ बोल देंगे, चाहे बाद में उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा क्यों न हो। ठीक इसी प्रकार हमारा टेम्पररी मूड या हमारी टेम्पररी भावनाएं हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं, जो आगे चलकर हमें पछतावे की ओर ले जा सकती हैं। गीता जी के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख भय और चिंता में एक समान रहता है, वह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। दोस्तों, गीता जी के 14वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी काम बिना श्रद्धा यानी बिना विश्वास के किया जाए वह व्यर्थ है। और यही है निर्णय लेने का 5वां नियम। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारा उस बात पर 100% विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के लिया गया निर्णय ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। अगर कोई निर्णय लेते समय आपके मन में थोड़ा भी संशय यानी शंका हो, तो वह निर्णय मत लीजिए। आपकी शंका आपके प्रयासों को आधा कर देगी, और आधे प्रयासों से पूर्ण विजय की आशा रखना मूर्खता है। चलिए अब आते हैं गीता जी के आखिरी यानी 6ठे नियम पर। मान लीजिए कि आप एक जिम के मालिक हैं और आपने 10 लोगों को जिम की मेंबरशिप दिलाने का निर्णय लिया है, तो अब आप क्या करेंगे? आप दिन रात मेहनत करेंगे और जब तक आपके टारगेट का आखिरी यानी 10वां व्यक्ति मेंबरशिप नहीं ले लेता, आप रुकेंगे नहीं। जैसे ही 10वां व्यक्ति मेंबरशिप ले लेगा, यानी जैसे ही आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, आप मेहनत करना बंद कर देंगे, है ना? तो अब आप खुद ही सोचिए कि क्या यह निर्णय लेने का सही तरीका था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी निर्णय लेते समय हमें अपनी सोच और अपने गोल्स पर विचार करना आवश्यक है। कम मेहनत के या आसान निर्णय बड़ी सफलता नहीं दिला सकते। यही बात गीता जी में भी वर्णित है। गीता जी के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महान लोग जो काम करते हैं, जिस विचारधारा का पालन करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो कोई भी निर्णय लेते समय अपनी क्षमता और गोल्स पर अच्छे से विचार कर लें। तो दोस्तों, ये थे गीता जी में बताए वो 6 नियम जो सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। तो अगली बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन 6 नियमों के बारे में अवश्य सोच लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।